हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनका धन्यवाद। और जो आज मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनका स्वागत है दोस्तों मेरी चैनल पर। ठीक है, बस आप लोग बने रहें मेरे साथ। और वीडियो को दोस्तों क्या करना है, आप पूरी देखिएगा, क्योंकि आप पूरी देखेंगे तभी आप मेरी वीडियो को समझ पाएंगे कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, देन आपको फील होगा दोस्तों। मैं फिजिकल ज्योग्राफी, वैसे तो यहाँ दोस्तों मैं जो नए हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, मेरी यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है ना, यानी भौतिक भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें दोस्तों हम लोग इस समय जियोमॉर्फोलॉजी यानी अर्थ के इंटरनल पार्ट से, या जो भी जो लैंड फॉर्म से संबंधित जितने भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, या जैसे जैसे क्या कहते हैं माउंटेन्स का बनना, प्लेटू का बनना, है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी देख रहे हैं। उससे पहले दोस्तों उससे क्या होता है, और पहले जो थ्योरीज होती है, जैसे हमने अभी लास्ट में जो थ्योरीज पढ़ी है, कंप्लीट की है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, है ना, मतलब वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को खत्म किया। आज जो हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, उससे आगे ही, यानी दोस्तों क्या था, जब हमने पढ़ा दोस्तों वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, तो हम लोगों ने उसमें कुछ सीमाएं देखी, उसके कुछ ड्रॉबैक थे, है ना, मतलब उसकी कुछ कमियां थी। उसी कमियों को दोस्तों क्या किया, उसकी कुछ कमियों को दोस्तों क्या किया, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, यानी सागर नितर प्रसारण सिद्धांत है, उसने कम किया। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुई, एक और नई थ्योरी आई दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक, है ना, प्लेट टेक्टोनिक होनी, जिसको आज आधुनिक थ्योरी यानी मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। जो कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट किया, या कॉन्टिनेंट के जो पूरी तरीके से किस तरीके से ये बने हैं, आज किस स्थिति में स्थिति में कैसे आए हैं, ये सारी जो सही व्याख्या जो करता है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सॉरी दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक, है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक तक की यात्रा जब की है दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों हमको क्या है, बैकग्राउंड जानना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को दोस्तों बैकग्राउंड किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने, सी फ्लोर थ्योरी ने, कन्वेक्शन थ्योरी ने। तो इन थ्योरीज ने दोस्तों उसको क्या किया, वेगनर ने। और वेगनर जो था, उसने दोस्तों क्या किया, इस पे दोस्तों विचार किया। दोस्तों क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है जब इन्वेंट होती है, तो उससे पहले किसी न किसी ने सबसे पहले किसी ना किसी उसने सोचा होता, फिर उस पर दोस्तों क्या होता है, और मॉडिफाई करके और उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाजार में वो अच्छे से चलता है ना। इसी तरीके से दोस्तों क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी है। वेगनर ने जो थ्योरी दी, सी फ्लोर थ्योरी जो थी, है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी सागर नितर प्रसारण सिद्धांत, इनको मिलाकर दोस्तों इनकी जो जो कमियां रह गई थी, उनकी कमियों को पूरा करके दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दे दिया, है ना। इसलिए उसको आज मॉडर्न थ्योरी माना जाता है। और जो जो इनकी सीमाएं थी, या जिनकी जो मर्यादाएं थी, उनको पूरा किया, या जिनके जो ड्रॉबैक थे, है ना, या जो इनकी कमियां थी, उनको पूरा किया बस, और थ्योरी को दोस्तों क्या हो, रिप्रेजेंट कर दी, है ना। तो उसी और हम लोग दोस्तों बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में दोस्तों क्या किया था दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों, पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, छोटी सी थ्योरी है, उसी से दोस्तों क्या होगा, हम आगे की बात समझ लेंगे। आज जो हम पहले शुरू करेंगे वो है दोस्तों कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, पहले आज हम इसको पढ़ेंगे, देन इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे, है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी सागर नितल प्रसारण सिद्धांत, है ना, उसको हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आप लोग दोस्तों बस मेरे साथ बने रहें। और दोस्तों हाँ, अब हम लोग दोस्तों क्या करना है, आपको जो नए हैं मैं बता दूं, अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ बनाऊंगा डायग्राम, तो आपको वही डायग्राम बना लेना है। और मैं आज कुछ इसमें थोड़ा सा लिखाऊंगा, हालांकि मैं बोलूंगा तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम लगता है, तो मैं बोल दूंगा, आप फटाफट इसको लिख लीजिएगा, है ना, थ्योरी से रिलेटेड। क्योंकि वेगनर का जो थ्योरीज है वो दोस्तों आपको हर बुक्स में, जो भी ज्योग्राफी की बुक्स पाएंगे वो मिल जाएगा, मगर ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी दोस्तों हर बुक्स में नहीं मिलती है, और हर कोई इसको पढ़ाता भी नहीं। बट हम इसको दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये यहाँ पे नहीं दोस्तों, ये जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे भी दोस्तों क्लाइमेट का रोल में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, और इसको ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट इसके समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी मैं लिखा दूंगा, थोड़ा सा ही लिखना रहता है, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है, इसको दोस्तों देखो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसके जो प्रोपाउंडर हैं, मतलब जो इसके प्रतिपादक हैं, जो इसके, है ना, जो इसके खोजकर्ता हैं, मतलब जिन्होंने इनको इस थ्योरी को दी है, उनका नाम था दोस्तों आर्थर होम्स। ठीक है, कुछ मैं पहले जो इस थ्योरी को लाए हैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं दोस्तों आपको। उनका नाम है दोस्तों आर्थर होम्स। क्या नाम है दोस्तों, आर्थर होम्स।
ठीक है। और इन्होंने ये होम्स, आधा माह है दोस्तों, आधा माह, ठीक है, आधा माह होम्स, और इन्होंने जो ये थ्योरी दी है ये दोस्तों कब दी है दोस्तों, तो ये 1928 में, ठीक है दोस्तों, कब दी है दोस्तों, ये 1928 में। यानी दोस्तों जो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके दोस्तों उसके पब्लिश्ड होने के मात्र 6 साल बाद, मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया था वैगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो उसने दी थी 1912 में, बट 1912 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण उसकी जो थ्योरी है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और फिर जाके ये कब पब्लिश हुई दोस्तों, 1922 में दोस्तों इसकी बुक पब्लिश हुई, और वहाँ से लोगों को पता चला कि ऐसी भी कोई थ्योरी है ना। तो 1922 के मात्र 6 साल बाद ही दोस्तों आर्थर होम्स ने दोस्तों क्या किया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी, जो दोस्तों किससे रिलेटेड है मैं आपको बता दूं, ये किस पर, इसका इनका देखो फोकस किस पर था। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने दोस्तों बताया है कि जो कॉन्टिनेंट है वो जो कॉन्टिनेंट है यानी जो महाद्वीप है या जो पेंजिया था वो कैसे ब्रेक हुआ। यानी अगर हम बात करें जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो बड़ा सा कॉन्टिनेंट मैंने बताया था, ये जो पेंजिया था वो किस तरीके से टूटा, है ना, या सुपर कॉन्टिनेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसी को दोस्तों मैंने बताया था कि पेंजिया बोला जाता है। सुपर कॉन्टिनेंट किस तरह से टूटा, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, किस तरह से टूटा सुपर कॉन्टिनेंट, और किस तरह से दोस्तों ये जो कॉन्टिनेंट है अलग अलग जगह पे दोस्तों, जो आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इस आज की स्थिति में, किस तरीके से ये जो ड्रिफ्ट हुए यानी प्रवाह की है, ड्रिफ्ट दोस्तों ड्रिफ्ट की है, किस तरीके से ड्रिफ्ट की है या प्रवाह की है, ठीक है, या विस्थापित हो गए, है ना। ये दोस्तों इसने 2 चीज़ें बताई, इसने सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस की, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने आर्थर होम्स ने 2 चीज़ें बताई। क्या बताया दोस्तों, एक तो सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया किस तरह से टूटा, इसमें क्या क्रिया हुई है ना, किस तरीके से टूटा, इस चीज़ को बताया। और दोस्तों क्या बताया दोस्तों, किस तरीके से ये जो कॉन्टिनेंट है, जैसे वैगनर ने बताया था कि कॉन्टिनेंट दोस्तों क्या हो, विस्थापित होकर आज जो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका वेस्ट की ओर प्रवाहित हो गए थे या विस्थापित हो गए थे, तो ये किस तरीके से ड्रिफ्ट हुए, इन्होंने ये 2 चीज़, इसने मात्र इन 2 चीज़ों पर फोकस किया। आपको बस इन्हीं 2 चीज़ों पर लेकर चलना। इसके बाद आगे की जो थ्योरी है वो किसने दी दोस्तों, इसी को दोस्तों जोड़ते हुए सी फ्लोर थ्योरी को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दी 1928 में। इस पे किस चीज़ पे बात हम करेंगे, इसने सिर्फ 2 चीज़ पे बात की है, एक तो दोस्तों सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया किस तरीके से टूटा, इस पर कौन सा फोर्स लगा, किस तरीके से टूटा, इस चीज़ की बात की। दूसरा ये किस तरीके से प्रभाव हुआ, इसके अलावा इसने कुछ और बताया नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस थ्योरी में सिर्फ इतना ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग सब समझ गए ना बात तो मेरी। चलो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में, ठीक है। ये तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान गए, ठीक है। तो देखो मैं जब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अब क्या होगा, अब दोस्तों जो हम लोग पीछे का जितना पढ़ के हैं उसका थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान आपको होगा तो आप चीज़ों को समझेंगे। देखो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि अर्थ की 3 लेयर होती है, बट हम यहाँ पे 2 लेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि देखो मैं इसको बना देता हूँ पहले से ही दोस्तों, देखो ठीक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही अनुचित बन गया है, ठीक है। ये मैंने बताया दोस्तों अर्थ की कौन सी दोस्तों, अर्थ की 3 लेयर होती, ठीक है दोस्तों, अर्थ की 3 लेयर होती हैं। एक तो ये दोस्तों क्रस्ट होता है ऊपर वाला, इसके बाद ये मेंटल होता है दोस्तों, और इसके बाद एक और होता है, ये दोस्तों ऊपर क्रस्ट होता है, ठीक है। क्रस्ट में मैंने बताया दोस्तों क्रस्ट के 2 भाग होते हैं, एक तो दोस्तों ओशियनिक क्रस्ट होती है यानी जो समुद्र के नीचे भी क्रस्ट होता है, और दूसरा एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये मैंने दोस्तों पीछे बता के आया, ठीक है दोस्तों। और मैंने बताया दोस्तों मेंटल दोस्तों क्या होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, इसको 2 पार्ट होते हैं, एक दोस्तों क्या होता है अपर मेंटल और दूसरा क्या होता है दोस्तों लोअर मेंटल। अपर मेंटल मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, मैंने बताया दोस्तों आपको क्या होता है दोस्तों सेमी। अब इसी से आपको देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं बहुत लिंक करके बता रहा हूँ, वरना सीधे ही बता सकता था मैं, अभी देखो सीधे तुरंत बता दूंगा आपको, बट आप लिंक करिएगा दोस्तों सेमी लिक्विड। और दोस्तों मैंने बता दिया सेमी लिक्विड से थोड़ा ज़्यादा, यानी ना तो ये पूरी तरीके से लिक्विड था और ना ये पूरी तरीके से सेमी लिक्विड था, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, सेमी लिक्विड प्लस, मैं लिख दे रहा हूँ इसमें दोस्तों सेमी, मोर देन सेमी लिक्विड, इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ मोर देन सेमी लिक्विड, मतलब सेमी लिक्विड से ज़्यादा, मोर देन सेमी
लिक्विड। ठीक है दोस्तों, इसको समझना है आपको, बस थोड़ा सा, बस इतना समझ जाएंगे आप, थ्योरी समझ जाएंगे। इसकी मुझे जरूरत नहीं, कोर है इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब देखो सेमी लिक्विड है, और इसी को मैंने दोस्तों देखो ये जो था है ना, फिर मैंने बताया था दोस्तों क्या था कि जैसे ये अर्थ है देखो, ठीक है, इसमें मैंने बताया था दोस्तों ये क्या था, ठीक है, ये क्रस्ट था। ठीक है, मैं पूरा क्रस्ट ही बना दे रहा हूँ इस तरीके से। और इस क्रस्ट को मैंने दोस्तों क्या बोला था, इसको लिथोस्फीयर बोला था मैंने, लिथोस्फीयर बोला था मैंने, बताया था मैंने दोस्तों आपको लिथोस्फीयर, है ना, जिसमें अपर मेंटल का पार्ट कुछ आता है और पूरा क्रस्ट आता है। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर मैंने बताया था आपको। और फिर ये मैंने दोस्तों इस पूरे को दोस्तों क्या बोला था, इस पूरे को दोस्तों क्या बोला था, अस्थेनोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, अस्थेनोस्फीयर। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको बस पीछे का रिमाइंड करना है जो मैं पढ़ा कर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों क्या है, सेमी लिक्विड में है ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या है, और मैंने बताया था दोस्तों नीचे जब हम लोग अर्थ के नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे मैं मान लो जब मैं यहाँ पे पहुँचा, तो मान लो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो दोस्तों 1000 डिग्री था। ठीक है, या 1000 से कम और रख लो, मान लो 550 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, इमेजिन करना है। और फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचा, जब इस वाले लेयर में मैं पहुँचा, इस वाले लेयर में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि हम अर्थ में जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों इन्होंने क्या बताया, आर्थर ओम्स ने बताया कि दोस्तों इन्होंने बताया कि जो ये अस्थेनोस्फीयर है, अस्थेनोस्फीयर में दोस्तों क्या होता है, ये सेमी लिक्विड एवं लिक्विड के फॉर्म में होता है। और दोस्तों क्या होता है, इसकी निचली सतह में दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह दोस्तों क्या होता है, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, इधर देखो, अब इसको मैं मिटाल देता हूँ पूरा। ठीक है, पूरा मैं मिटाल के फिर से मैं आपको समझाता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया दोस्तों, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और रेडियो एक्टिव डिके की वजह दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यहाँ का गर्म लावा दोस्तों, यहाँ का गर्म लावा जो होता है वो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, ऊपर की ओर उठता है, यहाँ का जो गर्म लावा है दोस्तों वो ऊपर की ओर उठता है इस तरीके से। ठीक है, और अर्थ में दोस्तों इससे टकराता है, और दोस्तों क्या करता है, और फिर ये इस तरह फैल जाता है दोनों तरफ से इस तरीके से। ठीक है, और फिर क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ का गर्म लावा जो ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये सरफेस खाली हो जाएगी। तो जब ये खाली होगा तो इसका स्थान लेने को कोई दूसरा तो होगा, तो यहाँ का जो ऊपर का जो ठंडा लावा होता है वो दोस्तों क्या होता है, नीचे की ओर आता है, वो दोस्तों नीचे की ओर ठंडा लावा, यहाँ का दोस्तों ठंडा लावा नीचे की ओर आता है। इस तरीके सर्किल चलता रहता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ का गर्म लावा दोस्तों गर्म होकर दोस्तों ऊपर की ओर उठता है ना, सर बहुत तेज गर्म रहता है, तो गर्म होकर दोस्तों क्या ऊपर की ओर भागेगा, और ऊपर की ओर भागेगा तो दोस्तों यहाँ का सरफेस खाली हो जाएगा, और फिर जो क्या होगा दोस्तों, ऊपर का जो लावा गया वो यहाँ टकराएगा। अब यहाँ टकराने के बाद दोस्तों देख क्या हो गया, देखो अब बार जब ये टकराएगा दोस्तों, तो ऐसा तो है नहीं कि तोड़ के चला जाएगा, क्योंकि क्रस्ट भी तो कुछ मोटी है, तो एक बार में नहीं तोड़ पाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, टकराएगा तो दोनों तरफ फैलेगा दोस्तों, क्या होगा, अब यहाँ का जो ये गर्म लावा ऊपर गया, तो यहाँ का जो ऊपर वाला जो ठंडा लावा था दोस्तों नीचे आएगा। अब ये क्रिया चलती रहती है, यहाँ गर्म होता रहता है ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ का 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ का 550 डिग्री टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, तो दोस्तों ठंडे गर्म में भी तो वेरिएशन होगा ना कुछ। तो इसीलिए होता है कि दोस्तों यहाँ का लावा गर्म होकर ऊपर पहुँचेगा दोस्तों, दोनों तरफ फैलेगा दोस्तों, क्या होगा, तो ऊपर का ठंडा लावा नीचे आएगा, फिर नीचे ये गर्म होगा, फिर ये इस तरीके सर्कल चला था। तो इसी को दोस्तों इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इसी को दोस्तों बोला जाता है कन्वेक्शन करंट, इसी को दोस्तों बोला जाता है कन्वेक्शनल करंट, इसी को दोस्तों इन्होंने कन्वेक्शनल करंट कहा। करंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, कोई भी चार्ज जो होता है जब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है उसी को धारा बोलते हैं, है ना, उसी को तो दोस्तों है ना कन्वेक्शन करंट मतलब दोस्तों क्या होगा, इसको दोस्तों हिंदी में दोस्तों मैं बता दूं क्या बोला जाता है हिंदी में दोस्तों, संवहनीय धारा का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, संवहनीय धारा का सिद्धांत इसको बोलते हैं, है ना। तो करंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो होता है एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं या एक निश्चित दिशा में बहने लगते हैं, तो इसी को दोस्तों करंट बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही दोस्तों क्या डिके होते हैं, दोस्तों क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ का जो गर्म लावा ऊपर उठता है, गर्म लावा ऊपर उठेगा तो दोस्तों क्या होगा, अब ऊपर उठने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ टकराएगा तो दोनों तरफ फैल जाएगा,
फिर ये दोस्तों अब यहाँ से उठेगा तो दोस्तों यहाँ का सरफेस खाली हो जाएगा ना, तो क्या होता है उसका स्थान लेने की यहाँ का ऊपर का ठंडा लावा नीचे आता है। तो ये पूरा एक सर्कल इस तरीके से चलता रहता है अर्थ पे, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, कन्वेक्शन करंट कहा। ठीक है, अब इससे होता क्या दोस्तों, इससे होता ये है कि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है लिथोस्फीयर में दोस्तों क्या होता है, जो क्रस्ट होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो ओशियनिक क्रस्ट होती है, मैंने बताया दोस्तों क्रस्ट जो होती है वो दो तरीके होती है। एक तो ओशियनिक क्रस्ट होती है ना दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों एक ओशियनिक क्रस्ट होती है, और दोस्तों एक क्या होती है दोस्तों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, एक दोस्तों क्या होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट मैंने बताई थी कितनी मोटी होती है दोस्तों, 3 से 5 किलोमीटर, ये दोस्तों 3 से 5, और ये कितनी होती है दोस्तों लगभग 50 से 65 किलोमीटर लगभग मोटी होती है, इतनी मोटी होती है। तो दोस्तों अब जब ये ओशियनिक जो कन्वेक्शन करंट है इसको दोस्तों ये किसको दोस्तों तोड़ लेगी आराम से, मोटी वाली क्रस्ट को 3 से 5 वाली को आराम से तोड़ पाएगी। ये दोस्तों 50 से 65 वाले 50 से 65 किलोमीटर मोटी होती है दोस्तों, आराम से तोड़ लेंगे दोस्तों, इसको आराम से तोड़ लेगी, है ना। तो दोस्तों क्या होता है ये जो ये क्या होता है दोस्तों, ये ओशियनिक क्रस्ट वाली जो पार्टिकल है, मतलब जो क्रस्ट है दोस्तों, उसको दोस्तों क्या होगा धीरे धीरे ऐसे क्या करेगी दोस्तों, बार बार जाएगा, बार बार इससे टकराएगा। भाई जैसे कोई कील है, मान लो कोई दीवार में कोई कील है, उसको तुम मान लो ठोकोगे, एक बार में नहीं जाएगी, 2 बार में नहीं, बट उसको बार बार इस तरीके से ठोकते जाओगे, एक समय बाद क्या होगा दोस्तों वो दीवार में दोस्तों छेद हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्या होता है, ये कन्वेक्शन करंट दोस्तों बार बार ऊपर जाती रहती है, एक बार में तो नहीं होता, ये बार बार ऊपर जाती है, बार बार ऊपर जाती है, फिर इसको क्या करती है तो ये तोड़ देती है। ठीक है, तोड़ देती है, और तोड़ देने के बाद दोस्तों क्या होता है, क्या होती है दोस्तों, अब ये दोस्तों क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद दोस्तों क्या होगा, लावा भर जाएगा, लावा तो भर जाएगा। ठीक है, वो तो ठीक है, बट इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। इन्होंने कहा दोस्तों ये क्या होता है, ब्रेक हो जाने के बाद दोस्तों क्या होगी, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ब्रेक हो गया, बट दोस्तों अब ये कन्वेक्शन करंट की धारा रुकी नहीं, चलती रहती है। भाई देखो क्या हुआ, ब्रेक होगा, लावा दोस्तों यहाँ जमा हो जाएगा, लावा जमा हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर से वही क्रिया चलती रहेगी, इस तरीके चलती रहेगी। अब दोस्तों क्या होगा, अब देखो अब जब टूट जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, जब ये जो कन्वेक्शन करंट इस तरह भागेगी तो दोस्तों क्या होगा, ये जो प्लेटें हैं वो भी तो इधर की ओर विस्थापित होगी। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे कि मान लो दोस्तों, ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों, ये इसके साथ दोस्तों जो इधर की ओर जा रहा है तो दोस्तों क्या होगा, प्लेटों को भी दोस्तों इस तरह विस्थापित करेगी, इधर ही वाला तो इधर को विस्थापित करेगी, इधर वाली इधर को विस्थापित करेगी कि नहीं करेगी। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, एक देखो इसको समझना, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं इसको समझाने की कोशिश देखो यहाँ पे कर रहा हूँ। अब जो मैंने यहाँ बताया इसको मैं इजी वे में बता रहा हूँ। देखो एक कंटेनर ले लो दोस्तों, मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, देखो एक कंटेनर ले लो, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, स्टील का ये कंटेनर है, ऐसा इमेजिन करो। और दोस्तों क्या कहें, यहाँ स्टोव गैस से दोस्तों इसको क्या करो, यहाँ से आग दे दो, इसको यहाँ से नीचे से दोस्तों इसको क्या करो, आग दो। ठीक है, और इसमें भर दो दोस्तों पानी, इसमें भर दो पानी, इसमें भर दिया आप लोगों ने दोस्तों, क्या किया मैंने, पानी भर दिया। इसको समझना, बड़ा इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें भर दिया मैंने पानी, ठीक है, और मैंने इसमें 2 डाल दिए लकड़ी के गुट्टे, जो इतने भारी नहीं डालना है इसमें कि वो तैर ही ना पाए, हल्के वाले डालना है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मैंने बताया था दोस्तों कि सियाल से निर्मित दोस्तों क्रस्ट जो है सीमा से निर्मित दोस्तों क्या है, स्टेनोस्फीयर पर तैर रहा था, ये पीछे की चीज़ बताई है ना। तो उसी तरह दोस्तों क्या होता है, इतना क्या करना है दोस्तों, आपको 2 लकड़ी के टुकड़े ले लेना है। ठीक है, 2 लकड़ी के टुकड़े ले लेना है, और उनको क्या करना है, बीच में रखना है दोस्तों, बीच में इस तरह से रख देना है, इस तरीके से 2 लकड़ी के टुकड़े इस तरीके से बीच में आपको रख देना, सेम बड़े बड़े हों, एक ही आकार के हों। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, लकड़ी के टुकड़े रख दिए, और क्या किया दोस्तों, इसको गर्म किया पानी को। जब आप पानी गर्म करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, पानी में दोस्तों आपने कभी फील किया होगा कि पानी नीचे, पहले दोस्तों पानी नीचे गर्म होगा, आप गर्म करना शुरू करिएगा दोस्तों, 2 मिनट बाद दोस्तों क्या होगा, आप ऊपर दोस्तों पानी में हाथ लगाइएगा तो दोस्तों पानी उतना गर्म नहीं होगा, बट आप वही स्टील के बर्तन के नीचे थोड़ा इधर साइड पे हाथ लगाइएगा तो दोस्तों ज़्यादा गर्म होगा। क्यों, क्योंकि पानी भी गर्म हो चुका है, एक तो ये स्टील भी गर्म हो चुका, दूसरा पानी भी गर्म हो चुका। तो पानी दोस्तों क्या होगा, नीचे से गर्म होगा, नीचे से गर्म होगा तो दोस्तों क्या होगा, वो क्या करेगा दोस्तों, वो ऊपर उठेगा, गर्म होगा दोस्तों ऊपर से उठेगा, गर्म वाला पानी ऊपर आएगा, तभी दोस्तों ठंडे वाले पानी को नीचे स्पेस मिलेगा। ये दोस्तों क्या होगा, ऊपर जाएगा इस तरीके से, ये दोस्तों इस तरीके से ऊपर जाएगा, और फिर ये क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से
ये ऊपर गया, अब यहाँ से दोस्तों क्या होगा, जब ये इस ऊपर गया तो यहाँ पे स्पेस खाली, तो यहाँ का पानी दोस्तों क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब ये वाला पानी क्या होगा, फैल जाएगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये ठीक है, ये इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से चलेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इन गुट्टों पर भी फोर्स लगेगा, इन दो जो लकड़ी के टुकड़े डाले उस पर फोर्स लगेगा। इसके वजह से दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों इधर की ओर भागेगा और ये दोस्तों क्या होगा, इधर की ओर भागेगा। अर्थ के साथ भी सेम ऐसा ही होता है दोस्तों। जब ये टूट जाती है तो दोस्तों क्या होगा, इनके ये जो इधर की ओर जो दोनों तरफ जब ये फैल रहे हैं दोनों तरफ, इसके वजह से दोस्तों क्या होगा, ये दोनों, ये एक इधर की ओर जाएगा, एक इधर की ओर जाएगा। इसके वजह से दोस्तों इन्होंने बताया कि दोस्तों कन्वेक्शन करंट की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, इसके वजह से दोस्तों टूट जाते हैं और इसी के वजह से दोस्तों क्या होता है, ये एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। ये दोस्तों किसने बताया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। ठीक है, इतना था कन्वेक्शन करंट थ्योरी। बात समझ में आ गई। मैंने बताया क्या था कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कुछ नहीं था। अस्थेनोस्फीयर में दोस्तों क्या होता है, रेडियोएक्टिव डिके होता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है तो दोस्तों क्या होता है, नीचे गर्म लावा दोस्तों क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद सॉरी दोस्तों गर्म हो जाता है, नीचे का ठंडा जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के बाद दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर भागता है। ऊपर की ओर जब भागता है तो ये दोस्तों क्या होता है, अब क्रस्ट होती है तो क्रस्ट से दोस्तों लिथोस्फीयर होती है, लिथोस्फीयर वाली क्रस्ट दोस्तों क्या होता है, टकरा जाता है। टकराने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये दो दिशा में फैल जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नीचे से दोस्तों कोई लावा ऊपर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा ना कुछ, तो क्या होगा, इस स्पेस को भरने के लिए ऊपर का ठंडा लावा नीचे आ जाता। ये क्रिया निरंतर चलती रहती। एक समय बाद दोस्तों ऐसा आता कि दोस्तों बार बार दोस्तों इस पर टकराने की वजह से दोस्तों क्या होता, ये जो लिथोस्फीयर वाली जो ये क्रस्ट है, ये जो ओशियन वाली क्रस्ट टूटती है दोस्तों, ये चीज याद रखना है, ये जो क्रिया चलती है ये हमेशा समुद्र के अंदर चलती है। आप अफ्रीका का जो, अगर कोई एग्जाम्पल किसी के मन में ये आ रहा हो कि दोस्तों ये अफ्रीका का जो ये रिफ्ट वैली है वो भी तो है, वो भी इसी तरीके, वो दोस्तों उसको माउंटेन प्लू बोलते हैं। ठीक है ना, माउंटेन प्लूम बोलते हैं। वो कोई और रीजन है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। बट दोस्तों जो ये प्लेट टेक्टोनिक जो सॉरी दोस्तों ये वाली जो कन्वेक्शन करंट वाली जो क्रिया है ये दोस्तों समुद्र के अंदर होती है। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करती है। एक समय बाद दोस्तों ये क्या टूट जाती है। टूटने के बाद दोस्तों क्या है, अब दोस्तों क्या है, देखो इधर लावा से भर जाएगा तो ये क्रिया तो बंद नहीं होगी ना, ये हमेशा यहाँ हमेशा निरंतर चल रही क्रिया। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, लावा निकलेगा। लावा निकलने के बाद दोस्तों क्या, अभी समुद्र के ऊपर जैसे ही पानी रहता है, पानी दोस्तों लावा तुरंत ठंडा कर देगा, तो फिर ये जाम हो जाएगा। तो फिर ये क्रिया चलती रहेगी, चलेगी। तो दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ से तो ये ब्रेक हो चुका ना, तो इसको दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे ये खसकाएगा और इस तरीके से दोस्तों लावा निकलता रहेगा, धीरे धीरे ये खिसकता रहेगा, लावा निकलता रहेगा, धीरे धीरे खिसकता रहेगा, लावा निकलता रहेगा, धीरे धीरे खिसकता रहेगा। तो ये क्रिया निरंतर ऐसे चलती रहती है। तो इसी वजह दोस्तों क्या हुआ, एक तो ये कॉन्टिनेंट टूटा भी और दूसरे इसके वजह दोस्तों क्या है, कॉन्टिनेंट का विस्थापन भी हुआ, है ना। ये लाखों साल की क्रिया से हुआ। ये आज की क्रिया नहीं कि आज लावा नीचे गर्म हुआ और तुरंत तोड़ दिया और तुरंत बस बन गए, नहीं ऐसा नहीं, ये लाखों साल में हुआ ऐसा। ठीक है, तो ये जान लो, आर्थर होम्स ने ये बताया। ठीक है, कि किस तरीके से टूटा और किस तरीके से दोस्तों। तो हमारा ड्रॉबैक क्या था, उनका वैगनर का ड्रॉबैक यही तो था ना कि उन्होंने बताया दोस्तों कि ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो पेंजिया है, किस वजह से टूटा दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि सन का गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण दोस्तों क्या हुआ कि ये पेंजिया टूट गया। बट ऐसा नहीं था। ये दोस्तों ये लॉजिक ज़्यादा सही है और इसी को सबने माना भी है दोस्तों। ठीक है, कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अस्थेनोस्फीयर नीचे हम जानते भी हैं कि लावा निकलता है। एक सबूत तुम्हारे पास है ना कि ज्वालामुखी फटता लावा निकलता है, तो हमको ऐसा पता है कि अर्थ के नीचे एक ऐसा कोई लेयर है जहाँ पे दोस्तों क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, लावा होता है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं एंड, और सूखने के बाद उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये प्रमाणित है, इसीलिए दोस्तों इसको मानते भी लोग। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी। मैंने आपको इस जार के थ्रू समझाने की कोशिश किया। गर्म करेंगे पानी, गर्म वाला पानी ऊपर भागेगा, नीचे ठंडा वाला पानी नीचे आएगा। अब ये क्या होगा, पूरा सर्किल बनने लगेगा, इसी को कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, और इसके वजह से दोस्तों क्या होगा, अब जब ये इधर की ओर जब बहेगा तो दोस्तों ये वाले गुट्टे पर दोस्तों क्या होगा, ये लकड़ी के टुकड़े पर दोस्तों क्या होगा, इस पर जोर लगाएगा तो ये भी बाहर की इधर की ओर भागेगा। धीरे धीरे ये खसक खसक के किनारे पहुंच जाएगा। आप एग्जाम्पल करके भी देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास ना हो। ठीक है, अपने घर में चूल्हा तो स्टोव तो सबके पास होगा ना, लकड़ी के 2 टुकड़े बीच में डाल दीजिएगा ठंडे शांत पानी में, फिर इसको गर्म करिएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये लकड़ी के टुकड़े किनारे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको एग्जांपल इसी के थ्रू से आप समझ में आ जाएंगे। फिर आप जब करेंगे तो आपको अर्थ के भी बारे में बहुत अच्छे समझ में आए। ये मैंने किया भी है, तो आप भी करके चाहे देख लीजिए। बस आप इतना करिएगा कि ऐसा ना हो कि ये लकड़ी टुकड़ा एक भारी वाला कर दें और एक ये बिल्कुल हल्का डाल दें। तो उससे क्या होगा कि एक तो ज़्यादा इधर किनारे चला जाएगा, एक थोड़ा हल्का हल्का करके इधर जाएगा, बट जाएगा वो भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
देखो मैं चाहता था दोस्तों इसको सिर्फ एक बना के वैसे समझा, बट मैंने आपको जोड़ा कि लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर मैग्मा होता है, वहीं पे दोस्तों क्या होता है सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके वजह दोस्तों क्या होता है ऊपर की लिथोस्फीयर टूट जाती है, ऊपर की लिथोस्फीयर जैसे टूटती है उसमें लावा भर जाता है, वो दोस्तों क्या होता है मैग्मा जम जाता है ना, मैग्मा बन जाता है। और मैग्मा बनने के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये दोस्तों क्या होता है ये धीरे धीरे मैग्मा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है इससे। और एक चीज़ आपको बता दें, अब जैसे यहाँ पे मान लो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये समुद्र के अंदर होता है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा होगा दोस्तों, समुद्र का विस्तार भी हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्या है कि एक तरफ दोस्तों जहाँ पे ये टूटता है और दूसरी तरफ दोस्तों ये वाली जो लेयर है ना। अब दोस्तों ऐसा नहीं ये एक ही जगह पे नहीं हो रहा, अब जैसे यहाँ पे हो रहा, जैसे अटलांटिक महासागर में हो रही है क्रिया, तो एक प्रशांत महासागर में यही क्रिया हो रही है, फिर एक हिंद महासागर में यही क्रिया हो रही है, तो 3-4 जगह ये क्रिया हो रही है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, अब जैसे ये वाली प्लेट है ये इधर की ओर, एक प्लेट दोस्तों इधर से आ रही, तो अब जो हल्की प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, तो ये वाली प्लेट दोस्तों क्या होता है जितनी यहाँ पे फैलती है उतनी ही दोस्तों ये क्या होती है नीचे भी चली जाती, और ये वाली प्लेट उसके ऊपर ऐसे, और जहाँ पे ये आती है यहाँ पे क्या जैसे ही कोई भारी प्लेट ऊपर चढ़ती है, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ती, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ये सब क्रिया आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जितनी यहाँ पे बढ़ती भी है ये प्लेट उतनी दोस्तों क्या होती है ये नीचे धंस भी जाती है, ठीक है। तो इसके वजह दोस्तों क्या है ये बैलेंस बना रहता है, वरना नहीं तो ऐसा होता कि तो समुद्र के अब तक बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया होता, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये भी समझ में आ गया ये क्रिया होती कहाँ समुद्र के अंदर, ठीक है। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने जो बताना था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग सी फ्लोट थ्योरी पे जाते हैं। सी फ्लोट थ्योरी कुछ नहीं है दोस्तों, आप लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, चलो मैं आपको लिखा देता हूँ कन्वेक्शन करंट थ्योरी, थोड़ा शब्दों में लिख लीजिए, ठीक है। चलो मैं बोल दे रहा हूँ आपको, मैं कॉपी में ले आऊँ क्योंकि फिर थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसके बारे में, मैं बोल दे रहा हूँ। हैरी हेस महोदय ने 1960 में सागर नितल प्रसारण, सॉरी दोस्तों मैं इसको नहीं लिखना है, सॉरी हम लोग कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ा है ना, तो सागर नितल प्रसारण नहीं है ना, तो इसमें लिखना है 1928 ईस्वी में आर्थर होम्स ने बताया कि पृथ्वी, है ना, हेडिंग डालना था ना कन्वेक्शन करंट थ्योरी संवहनीय धारा सिद्धांत, उसके बाद लिखना था 1928 में आर्थर होम्स ने, देखो मैं चाहता तो ऐसे लिखा देता बट टाइम लगेगा, तो मैं इसलिए देख के थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। मैंने जो समझाया है ना दोस्तों वही है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो अभी मैं एक 1928 में आर्थर होम्स ने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी तत्वों से निकली गर्मी से, है ना, फिर से सुनिएगा, 1928 में आर्थर होम्स ने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी तत्वों से निकली गर्मी से ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में संवहन धाराएं उत्पन्न हुई। जो देखो मैंने बताया संवहन धाराएं उत्पन्न हुई, ठीक है, संवहन धाराएं उत्पन्न हुई जो भू प्लेटों को गति प्रदान करती हैं। फिर मैंने क्या बताया, भू प्लेटों को गति का मतलब जैसे ये इसको गति प्रदान कर रही हैं, ठीक है, गति प्रदान करती हैं, ठीक है, जो भू प्लेटों को गति प्रदान करती हैं। ये गर्म संवहन धाराएं ऊपर उठकर, ये गर्म संवहन धाराएं ऊपर उठकर भूपृष्ठ पर पहुंचकर ठंडी हो जाती हैं। ये गर्म धाराएं ऊपर उठकर भूपृष्ठ पर पहुंचकर ठंडी हो जाती हैं। यहाँ मैंने क्या बताया दोस्तों, ये ठंडी हो जाती है। बार बार क्या होता है, अब जैसे ये वाला चीज़ है यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे दोस्तों ठंडी होगी, फिर ये दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ का जो ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म होगी, फिर ये ठंडा गर्म का चीज़ें चलती रहती है और ये सर्कुलेशन बना रहता है ना। तो क्या बताया मैंने, ये गर्म संवहन धाराएं ऊपर उठकर भूपृष्ठ पर पहुंचकर ठंडी हो जाती और भारी होकर पुनः नीचे बैठने लगती। तो ये फिर दोस्तों ठंडी हो जाएंगी तो भारी हो जाएगी, फिर नीचे बैठेगी, ये गर्म होगा, फिर तो ये क्रिया चलती रहती है ना। तो गर्म होकर पुनः, है ना, तो क्या लिखना था, ये गर्म संवहन धाराएं ऊपर उठकर भूपृष्ठ पर पहुंचकर ठंडी हो जाती हैं और भारी होकर पुनः नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इससे प्लेटों में गति उत्पन्न हो जाती है, प्लेटों में गति उत्पन्न हो जाती है, जहां पर संवहनीय धाराएं विपरीत दिशा में अपसरित होती हैं। संवहनीय धारा देखो ये इधर की ओर, इधर देखो दोनों तरफ है ना, अपसरित होती है। वहाँ भूपृष्ठ पर प्लेटों में एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। दोस्तों क्या मैंने बताया, जहाँ है ना, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है, संवहनीय धाराएं विपरीत दिशा में अपसरित यानी जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं, अपसरित होती हैं। हिंदी का मतलब यही है, थोड़ा ज्योग्राफी में टर्म आपको कठिन लगेंगे, इसको आप डाइवर्ज भी लिख सकते हैं, है ना, अपसरित होती हैं, ठीक है। वहाँ भूपृष्ठ पर प्लेटें, ये प्लेटें हैं, है ना, इसको प्लेटें, अभी प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। किसकी ना, दूर, मैंने बताया ये दूर खिसकती हैं
और जहाँ संवहन धाराएं तरंगे या संवहन धाराएं आपस में मिल जाती हैं। मैंने बताया, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि क्या होगा जब ये वाली जो तो क्या होगी, कुछ इधर से जाती तो एक जो है ना, देखो मैंने क्या बताया दोस्तों, जैसे ये है, देखो इधर सोचना, ये बना है, जैसे ये मैंने बनाया था, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये टूटा, तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये इधर की ओर चली गई, टूटने के बाद ये इधर की ओर चली गई। बट क्या होता है दोस्तों, इधर से भी दोस्तों क्या होता है, एक इधर से भी एक प्लेट आती है ना, वो हर जगह पे कई जगह पे ये सारी चलते हैं, तो ये वाली धार नीचे चली जाती है और ये दोस्तों क्या होती है, ऊपर आ जाती है ना। ये कहाँ वाली दोस्तों, एक कॉन्टिनेंट के अंदर मैंने बताया चलती है ना, कन्वेक्शन करंट होता है, एक मतलब पैसिफिक ओशियन के अंदर वो चलती है, होती है कन्वेक्शन धारा की, ये सिद्धांत का जो सिद्धांत लागू है वहाँ चलता है। एक इंडियन ओशन में भी ये सारा क्रिया चलती रहती है ना। तो क्या बताया मैंने, और जहाँ संवहन धाराएं आपस में मिल जाती हैं और पुनः केंद्र की ओर संचलित होती हैं, है ना, जो इधर की ओर संचलित होती हैं, उस स्थान पर प्लेटें एक दूसरे के समीप आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इतना था, आपको समझना था। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और भी है, और लिखना चाहो तो लिख लो। जब दो संवहन धाराएं भूपृष्ठ के नीचे एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर गति करती हैं तो धारातल में तनाव उत्पन्न हो जाता है ना। लिखना है, जब दो संवहनीय धाराएं भूपृष्ठ के नीचे एक दूसरे के विपरीत दिशा में की ओर गति करती हैं तो धारातल में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब भाई गति करेंगी संवहन धाराएं तो क्या होगी, गति क्या, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव के कारण महाद्वीपीय मध्य भाग पतले होकर खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, जिसके कारण महाद्वीप के मध्य में भू अभिनतियाँ, जिसको दोस्तों जियो सिंक्लाइन भी बोलते हैं, या जिसको आकृतियों का जन्म होता है। भू अभिनतियाँ, आकृतियों का जन्म होता है। ये ऐसे ही शब्द हैं जो ज्योग्राफी, जियो सिंक्लाइन आपको थोड़ा इजी लग रहा हो, ठीक है ना, होता है। इसमें विपरीत जल संवहनीय धाराएं एक दूसरे की ओर प्रभावित होती हैं तो नीचे की ओर दबाव कारण दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिस कारण भू अभिनतियों का तलछट शिखर, ये नहीं लिखना, बस इतना लिखना था, है ना। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी की आपको इतनी ज़रूरत थी, मैंने जितना लिखा है आपको उतना ही याद भी रखना है, बाकी और कुछ नहीं। ये इसलिए लिखा दे क्योंकि आप सी फ्लोर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। सी फ्लोर थ्योरी को हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर वीडियो को, है ना। तो आज हम लोग दोस्तों एक थ्योरी इसको समझते हैं, इसको आप आराम से अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसी से आगे दोस्तों हमको क्या करना है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी सागल नितल प्रसारण सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक कन्वेक्शन करंट थ्योरी रखते हैं। देखो एक एक थ्योरी को आप लोग अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरीज आप समझ पाएंगे तो आप तभी आप माउंटेन फॉर्मेशन, कैसे दोस्तों मिट्टियों का निर्माण हुआ, कैसे दोस्तों छोटे छोटे पठार पर्वतों का निर्माण हुआ, इसको आप अच्छे समझ पाएंगे। और माउंटेन्स के बारे में तो दोस्तों आप एकदम गजब समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों वीडियो पर, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों जो भी आपके जानने वाले हैं उनको वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने अगर वीडियो को दोस्तों चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दोस्तों जमकर पढ़िए। ठीक है दोस्तों, जो आप चाहते हैं भगवान आपको वो मिले। ठीक है, और आप बहुत सारे पेपर आ रहे हैं दोस्तों जिसमें ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। दोस्तों देखो मेरा एक मकसद है कि आप दोस्तों ज्योग्राफी को सीखें। जैसे मैंने आपको देखो टिकड़ा एक एग्जाम्पल दिया, आप इसको घर में कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ जाएंगे कि दोस्तों अर्थ के जो अंदर का जो कैसे टूटा है दोस्तों, इसको आप आराम से फील कर पाएंगे। मैंने बताया उसको आप लागू करेंगे, आराम से सीख जाएंगे। और बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, बस एक हांडी ले लेनी, कुछ खुला टप ले लीजिएगा, पता चले वो भगवानी टाइप का मत लीजिएगा, थोड़ा खुला टाइप का, है ना, मुंह जिसका खुला हो, उसमें पानी भर लीजिएगा, उसको नीचे से गर्म करिए, उसमें 2 टुकड़े लकड़ी के गर्म डाल दीजिएगा, देखिएगा धीरे धीरे करके वो किनारे पहुंच जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन पर दोस्तों फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर से फोर्स लगाते हैं पानी, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ गर्म होती है ना
उसके सबके अंदर संवहनीय करंट धाराएं दोस्तों कब वर्क काम करती है, जान लीजिए। जैसे हम लोग दोस्तों अर्थ जब पढ़ते हैं तो हवाएं दोस्तों ऊपर कैसे उड़ती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं जब ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस जब दोस्तों गर्म हो जाता है, सरफेस गर्म होने के बाद दोस्तों क्या होता है ना, तो हवाएं भी गर्म हो जाती है और हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है ना। तो ये सब जगह सारी जगह लागू होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिएगा और दोस्तों जमकर पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, बाय।